जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में युवाओं का उत्साह, 38 केंद्रों पर पहुंचे 7,250 अभ्यर्थी। स्कूटी पर सवार होकर सड़कों पर उतरे डिप्टी सीएम अरुण साव, विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का लिया जायजा। करोड़ों की लागत से बनी तिफरा थोक सब्जी मंडी बदहाली की शिकायत, गंदगी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से परेशान व्यापारी। और मासूम बच्चे को बनाया ढाल, उसलापुर स्टेशन के पास ट्रॉली बैग से मिला 6,25,000 का गांजा, 3 गिरफ्तार। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती सुनहरा अवसर बनकर आई है। इसी कड़ी में व्यापम द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों की तार्किक क्षमता, गणित, सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन किया गया। शहर के 38 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में 11,729 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 7,250 परीक्षार्थी ही शामिल हुए, जबकि 4,569 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र संतुलित था, लेकिन तार्किक क्षमता और गणित के कुछ सवालों ने अधिक समय लिया। कंप्यूटर और तकनीकी विषयों से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए, जिनके लिए अच्छी तैयारी जरूरी थी। सरकारी क्षेत्र में स्थायी नौकरी के प्रति युवाओं का आकर्षण इस परीक्षा में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण में कंप्यूटर पर प्रायोगिक परीक्षा देनी होगी, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग की गति और शुद्धता का परीक्षण किया जाएगा। इसी के आधार पर अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हाई कोर्ट का डाटा एंट्री ऑपरेटर का था, ठीक आया था, बट मैथ्स थोड़ा टफ लगा। कैसी तैयारी थी आपकी? जिस तैयारी के साथ था कि कुछ हट गया था तैयारी, बट उस हिसाब से उतना वाव क्वेश्चन नहीं आया था। मॉडरेट था एग्ज़ाम। ठीक था बिल्कुल। हाँ। क्या चीज़ में ज़्यादा पूछा गया? अब 40 क्वेश्चन तो कंप्यूटर में थे ही, वो सब से पूछा गया था, जैसे सिलेबस था वैसे। तैयारी किस तरह किए थे? उस तरह का? हाँ, नॉर्मली पेपर आया था जिस लेवल का रहता है, मतलब हाई कोर्ट का कंप्यूटर से रिलेटेड है तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो रहेंगे ही, बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। एग्ज़ाम मॉडरेट था, बढ़िया था। जिस तरह तैयारी किए थे उसके? हाँ, मॉडरेट था पेपर। मतलब अभी जो पैटर्न 2 साल से आ रहा है वो ये है कि ऑप्शनल रहता है, अगर आपको पता है तो आप एलिमिनेट करके बना सकते हो। मानसून की दस्तक के पहले बिलासपुर नगर निगम ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष इंतजाम शुरू कर दिए हैं। शहर के सभी 70 वार्डों में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव किया जा रहा है। इसके तहत नालियों, नालों, जल भराव वाले स्थानों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर दवा का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि मच्छरों के लार्वा को नष्ट कर उनके पनपने को रोका जा सके। आइए देखते हैं पूरी खबर। नगर निगम का स्वास्थ्य अमला नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर संभावित जल भराव वाले स्थानों की निगरानी कर रहा है। बरसात के दौरान पाइपलाइनों में लीकेज और जल भराव की स्थिति से डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया समेत अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए निगम ने पहले से ही रोकथाम के उपाय तेज कर दिए हैं।
अभियान के तहत शहर के सभी 70 वार्डों में तय रोस्टर के अनुसार प्रतिदिन सुबह और शाम फॉगिंग मशीनों के माध्यम से धुआं छोड़ा जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि लगातार एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग अभियान के चलते शहर में मच्छरों की संख्या में कमी आई है। निगम ने बताया कि मानसून के पूरे मौसम में ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि शहरवासियों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। निरंतर रोस्टर बनाकर हम सभी 8 जोन्स में और 70 वार्ड्स में एंटी लार्वा और फॉगिंग का कार्य कर रहे हैं और अभी की स्थिति में आपने देखा होगा कि मच्छरों की संख्या में कमी आई होगी और जैसा कि बारिश के समय जल भराव की स्थिति में मच्छर या लार्वा पनपने की स्थिति बनती है उससे निपटने के लिए भी यही कार्य योजना है कि हमारा जो रोस्टर प्लान है उसके तहत हम लगातार एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग का कार्य करेंगे। जन न्यूज के लिए राहुल ठाकुर के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर के अमेरी फाटक के पास 27 जून की रात करीब 8:15 पर एक महिला ऑटो चालक के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब महिला सवारी छोड़कर लौट रही थी। तभी सफेद रंग की कार क्रमांक CG09 JS 0782 के चालक ने उसे ओवरटेक कर रास्ता रोका और नशे की हालत में उसके साथ अभद्र व्यवहार व गाली गलौज शुरू कर दी। जब पीड़िता ने अपने बचाव में मोबाइल से वीडियो बनाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की और उसे थप्पड़ भी जड़ दिए। शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हुए लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद ई रिक्शा संघ के अध्यक्ष इमरान अली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सदस्य पीड़िता के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जरूरी है क्योंकि एक महिला की सुरक्षा की बात है। तो आज हमारे एक सत्संग की जो कार्यकर्ता है उनके साथ में छेड़खानी किया गया है। अमेरी फाटक के जस्ट पहले कार वाला जो है जबरदस्ती रोका इनको गाली गलौज किया और बहुत सारी गंदी बातें की जो कि मैं वीडियो में नहीं बता सकता। जब इन्होंने हमको बताया तो हम यहाँ आए हुए हैं और आकर थाने में अधिकारी से हमने बात किया TI साहब से उन्होंने FIR किया है और संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ऐसा अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है। और मैं सभी सरकार अधिकारियों से यही मैं चाहूँगा कि आज एक महिला जो है से चला के अपना ज़िंदगी व्यापन करके घर द्वार को चला रही है तो हमको इनको हौसला देना चाहिए, ना कि इनके साथ छेड़खानी बदतमीजी करना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन और सभी अधिकारियों से ही मैं गुजारिश करूंगा कि महिलाओं की सुरक्षा की जो बात करते हैं तो सुरक्षा करके दिखाएं। आए दिन जो छेड़खानी हो रहा है किसी भी महिलाओं के साथ तो रात में चल नहीं सकती, जो कि 8 सवा 8 की बात है। 11-12 अगर बात हुई तो 11 बजे या 12 बजे रात होती तो मैं समझता, लेकिन हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा कि हमारी महिलाओं को सुरक्षा दिया जाए। कहीं भी कुछ भी अगर ऐसा होता है तो एक फ़ोन पे कम से कोई भी अधिकारी पुलिस वहाँ पहुँच के उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, यही मैं चाहूँगा। और सभी यहाँ हमारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि तुरंत उन्होंने हमको फोन लगाया और हम सभी यहाँ भीड़ पूरे इकट्ठा हुए इनके अधिकार के लिए। पुलिस प्रशासन से ही चाहूँगा कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाए और जो अपराध किया है उनको जेल के सलाखों के पीछे जल्द से जल्द डाला जाए। बेलगना क्षेत्र के ग्राम ढोलमोहा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति हाथ में धारदार तलवार नुमा चापड़ लेकर स्कूल परिसर में घुस आया। आरोपी, जिसकी पहचान 42 वर्षीय शिवरतन दास मानिकपुरी निवासी ढोलमोहा के रूप में हुई है, स्कूल परिसर में हथियार लहराते हुए शिक्षकों और बच्चों को डरा धमका रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से उक्त धारदार हथियार को जब्त कर लिया है। आरोपी के इस कृत्य से स्कूल में मौजूद छात्र छात्राओं और शिक्षकों में काफी दहशत का माहौल था। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में लंबित विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अलग अंदाज में नजर आए। डिप्टी सीएम स्कूटी पर सवार होकर शहर और आसपास के विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करने निकले। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का बारीकी से जायजा लिया और काम में बरती जा रही लापरवाही व देरी पर अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। आइए देखते हैं पूरी खबर। स्कूटी से शहर का भ्रमण करते हुए डिप्टी सीएम ने सड़क निर्माण, यातायात व्यवस्था और विभिन्न विकास परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति को करीब से देखा। उनके साथ बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी भी मौजूद रहीं। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और तय समय सीमा की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन अटल पथ, राम सेतु और बहुप्रतीक्षित सीवरेज प्रोजेक्ट की विशेष समीक्षा की। डिप्टी सीएम ने पाया कि कुछ स्थानों पर काम अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो और सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने दो टूक कहा कि जनता के टैक्स के पैसे से बनने वाली परियोजनाएं समय पर पूरी होना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज बिलासपुर नगर निगम के विभिन्न कामों का निरीक्षण किया, उनकी प्रगति का जायजा लिया। सबसे पहले मंगला में एसटीपी का जो निर्माण हो रहा है, 2 एसटीपी का, वहाँ पर सड़क जो है वो उसका निर्माण हो रहा है। कन्वेंशन सेंटर जाना हुआ, राम सेतु के निर्माण का अवलोकन किया। ऐसे अलग अलग सभी निर्माण कार्यों का अवलोकन किया है। अशोक नगर में जो सड़क का निर्माण हो रहा है उसका अवलोकन किया, प्रगति की समीक्षा की और जिन कामों में विलंब हुआ है उसे शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। दोषी लोगों पर कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया है। जो जिम्मेदार लोग हैं, काम समय पर पूरा हो, गुणवत्ता युक्त पूरा हो, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि बरसात के मौसम को देखते हुए निर्माण कार्यों की बेहतर योजना बनाई जाए ताकि आम लोगों को आवागमन में कोई असुविधा न हो। स्कूटी पर शहर का औचक निरीक्षण कर डिप्टी सीएम अरुण साव ने साफ संकेत दिया है कि विकास कार्यों की समीक्षा अब केवल फाइलों और दफ्तरों की बैठकों तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार अब सीधे जमीनी स्तर पर पहुंचकर हर परियोजना की प्रगति पर कड़ी नजर रखेगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि परियोजनाओं को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वालों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी ताकि शहर का विकास समय पर आम जनता तक पहुंच सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में रविवार से पल्स पोलियो अभियान का उत्साहपूर्ण शुभारंभ हुआ। जिला अस्पताल सहित जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और पोलियो बूथों पर अभिभावकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो अपने बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक दिलाने पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग का स्पष्ट लक्ष्य है कि जिले का कोई भी 5 वर्ष तक का बच्चा इस महत्वपूर्ण अभियान से वंचित न रहे और देश की पोलियो मुक्त स्थिति को बरकरार रखा जा सके। रविवार सुबह से ही जिले के विभिन्न पोलियो बूथों पर बच्चों के साथ अभिभावकों की लंबी कतारें देखी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से प्रत्येक बच्चे का पंजीयन कर उन्हें पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए अभिभावकों को जागरूक किया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये अभियान 28 से 30 जून तक संचालित होगा, जिसमें पहले दिन बूथों पर दवा पिलाई जा रही है, जबकि अगले 2 दिनों तक टीमें घर घर जाकर उन बच्चों तक पहुंचेंगी जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं आ सके हैं। अभी पल्स पोलियो अभियान हमारे यहाँ 28, 29, 30 3 दिन चलेगा, जिसमें 28 आज हम
सेंटर पे पिलाएंगे और 29 और 30 घर घर जाके हम वैक्सीन पल्स पोलियो का पिलाएंगे। पल्स पोलियो अभी इसलिए पिलाया जा रहा है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे पोलियो अभी भी निकल रहा है और इस कारण से हम लोग अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए ये पल्स पोलियो अभियान चला रहे हैं। इसमें करीब हमारे ज़िले में 2,78,149 बच्चे यहाँ पे लोगों को 5 साल से जो नीचे हैं, 0 से 5 साल, उनको हम पिलाएंगे, जिसमें हमारी जो टीम बनी है करीब 3,000 टीम बनी है जो कि शहरी ग्रामीण सभी जगह कवर कर रही है और कुछ स्लम एरिया है, ईटा भट्टा है, इस जगह भी हमारी टीम जाएगी और वहाँ पे छूटे हुए बच्चों को पल्स पोलियो का ड्रॉप पिलाएगी। अभियान को 100% सफल बनाने के लिए जिले में लगभग 3,000 स्वास्थ्य कर्मियों, मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की विशेष टीमों को तैनात किया गया है। दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी बस्तियों तक हर बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। अधिकारियों का कहना है कि भले ही भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अभी भी खतरा बना हुआ है। इसलिए बच्चों को हर बार खुराक पिलाना अनिवार्य है। 2 बूंद जिंदगी की केवल एक नारा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपंगता से बचाने और उन्हें स्वस्थ भविष्य देने का एक संकल्प है। प्रशासन ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो की दवा पिलाएं और इस जन अभियान में अपनी सहभागिता निभाएं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया स्थित रमेश ज्वेलर्स में हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों और चोरी के माल के एक खरीदार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2.88 किलोग्राम चांदी, 13.3 ग्राम सोने के जेवर तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल समेत करीब 6,80,000 रुपए की संपत्ति बरामद की गई है। फरवरी में हुई इस वारदात की जाँच के दौरान पुलिस ने 200 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले। बाद में पेंड्रा में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर चोरी का खुलासा हुआ। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बिलासपुर के लाल खदान क्षेत्र में देर रात हुई चाकूबाजी और लूट की एक सनसनीखेज वारदात ने स्थानीय निवासियों में दहशत फैला दी है। अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को अपना निशाना बनाते हुए उस पर बेल्ट और धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर युवक से लूटपाट करने के बाद मौके से फरार होने में सफल रहे। इस गंभीर घटना में घायल युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा था, जिसे बाद में डायल 112 की टीम ने त्वरित सहायता पहुंचाते हुए अस्पताल में भर्ती कराया। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों के भीतर इलाके में लूटपाट की ये दूसरी बड़ी घटना है, जिसने क्षेत्र की कानून व्यवस्था और पुलिस की रात्रि गश्त पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। करोड़ों रुपए की लागत से करीब 12 वर्ष पहले निर्मित तिफरा की थोक उप सब्जी मंडी आज बदहाल व्यवस्था का सामना कर रही है। रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही और सैकड़ों ट्रकों के सब्जियों की आवक के बावजूद मंडी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। गंदगी, बदबू और अव्यवस्थाओं के बीच व्यापारी कारोबार करने को मजबूर हैं। मंडी परिसर में सड़ी गली सब्जियों के ढेर, जगह जगह फैला कचरा, टूटी सड़कें, फटी पाइपलाइन, पेयजल और बिजली की समस्या व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। बाहर से आने वाले ट्रक चालकों और हमालों के लिए ठहरने, स्नान और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी व्यापारी
संघ के अध्यक्ष मुकेश अधिजा ने बताया कि बरसात के मौसम में मंडी में शेड भी जर्जर हो चुके हैं, जिससे व्यापार प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। उनका कहना है कि कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारियों ने हाल ही में निरीक्षण किया था, लेकिन अब तक समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। व्यापारियों ने मंडी की मरम्मत, सफाई और आवश्यक सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि मंडी की व्यवस्था फिर से सुचारू हो सके। 2/11/2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस मंडी का उद्घाटन किया था और तब से लेकर आज तक लगभग 12 साल हो चुके हैं। व्यापारी अपना व्यापार यहाँ कर रहे हैं। पानी, बिजली, सुरक्षा, सड़क, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं ये हमारे यहाँ तो हैं, लेकिन अभी उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। आने वाले बरसात को देखते हुए यहाँ की गंदगी के विषय पे, सड़क की मरम्मत के विषय पे, शेड की मरम्मत के विषय पे और पानी की समस्या को लेके यहाँ के मंडी प्रभारी हैं सोनी जी, इनको अवगत करा दिया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व सचिव महोदय जो हैं कृषि उपज मंडी समिति के और जॉइंट डायरेक्टर और इंजीनियर वो भी यहाँ का निरीक्षण करके गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी यहाँ की सारी समस्याओं का हल वो निकाल लेंगे। पानी का एक लाइन है जो कि 12 साल पुराना है, वो पाइपलाइन फट गया है, उसका भी निरीक्षण किया गया है। क्या लागत उसमें लगेगी, इंजीनियर साहब ने उसको बताया है, तो वो बहुत जल्द उसको सुधार करवाया जा रहा है। बिलासपुर जिले की सिविल लाइन पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध रूप से गांजा तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से विशेष सूचना मिली थी कि उड़ीसा से एक व्यक्ति और 2 महिलाएं, जिनके साथ एक छोटा बच्चा भी मौजूद है, अपने पास रखे एक आसमानी रंग के ट्रॉली बैग में मादक पदार्थ छिपाकर बिलासपुर से उसलापुर की ओर आ रहे हैं। इस पुख्ता जानकारी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उसलापुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्र के पास घेराबंदी की। तलाशी के दौरान पुलिस ने ट्रॉली बैग से खाकी रंग के टेप में लिपटे गांजे के 11 पैकेट बरामद किए, जिनका कुल वजन लगभग 12 किलोग्राम है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 6,25,000 रुपए है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश नायक उर्फ पप्पू, उसकी पत्नी नेहा सिंह और अर्चना सिंह शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजे के साथ 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इस मामले में पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और अब पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पतासाजी में जुट गई है। बिलासपुर के मंगला चौक स्थित रामदेव लॉन में आज छत्तीसगढ़ सराफा महासम्मेलन 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार के 2 डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए। इस दौरान सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने बिलासपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना और बीएनएस की धारा 317 के प्रावधानों में संशोधन की प्रमुख मांगे रखी, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तत्काल बिलासपुर कमिश्नर से इस संबंध में रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सराफा व्यापारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए बीएनएस की धारा 317 से जुड़ी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया और कहा कि प्रदेश में व्यापारियों के साथ हो रही घटनाओं पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और त्वरित कार्रवाई की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की मांग पर भी सकारात्मक विचार करने का वादा किया गया। साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरों को एक चुनौती मानते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में भारत ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो सराहनीय है और साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार लगातार तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर काम कर रही है। इस महासम्मेलन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला की उपस्थिति ने व्यापारियों का उत्साह दोगुना कर दिया। ये महासम्मेलन है जिसमें अलग अलग विषयों पर आज अलग अलग वक्ता अपने विचार रखेंगे। सराफा व्यवसाय से जुड़े हुए, सराफा से संबंधित जो कानून है उससे जुड़े हुए विशेषज्ञ अपने विचार व्यक्त करेंगे। उद्घाटन सत्र भी समाप्त हुआ है। निश्चित रूप से कमल सोनी जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों में सराफा एसोसिएशन ने महत्वपूर्ण काम किया है और लगातार सराफा व्यापारियों की एकजुटता के लिए,
मिलजुल कर वो काम कर रहे हैं। मैं सराफा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की मांग की है, साथ ही बिलासपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित हो, ये दो महत्वपूर्ण मांग उन्होंने की है। निश्चित रूप से दोनों मांगों पर विचार करने का भरोसा उन्हें दिलाया है। फॉरेंसिक वैन इसलिए लाए हैं कि सारे जो बीएनएस की धाराएं हैं, जिसके अंतर्गत ये है कि 7 साल से अधिक सजा का कोई भी प्रावधान वाली धारा हो, उसमें फॉरेंसिक जांच कराना जरूरी है। तो फॉरेंसिक लैब नहीं स्थापित हुए हैं अभी, परंतु फॉरेंसिक लैब हर जगह अभी तुरंत नहीं हो सकते हैं। तो फॉरेंसिक वैन जो पूरे लैब के स्वरूप में है, वो कहीं पर भी क्राइम सीन क्रिएट करना हो या क्राइम सीन कहीं क्राइम हुआ हो तो वहाँ पर सैंपल कलेक्ट करना है, ब्लड सैंपल हो गया या फिर ह्यूमन बॉडी का कोई सैंपल हो गया या किसी भी तरह का सैंपल कलेक्ट करना हो, डिजिटल सैंपल भी कलेक्ट करने का काम वो हमारी मशीन कर पाएगी, इसलिए उसको वो बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ 112 अभी तक हमारे प्रदेश में सिर्फ आधे जिलों में लागू था, 112 इस बार पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। 400 गाड़ी एक साथ उसके लिए आगे बढ़ाई गई है ताकि जनता को उस पर सुविधा मिल सके। देश में जिस समय डिजिटल ट्रांजैक्शन पर बात हुई थी और डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे देश में लागू हो इस विषय पर कोशिश की गई थी, तो सदन में विपक्ष ने हंसी उड़ाई थी। लेकिन आज हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे अधिक है, दुनिया का 50% अकेले भारत में, और इसलिए ये हमारे लिए चुनौती भी साथ साथ है। इसके लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं, केंद्र के द्वारा भी प्रावधान किए गए हैं और राज्य की सरकार में भी हमने फॉरेंसिक साइंस के लिए और अनेक अलग अलग चीजें इसमें की। तो चुनौतियां हैं, परंतु उसके साथ संगत प्रयास सरकार का अवश्य है। रतनपुर क्षेत्र के ग्राम चकरभाटा में एक बड़ी चोरी की घटना का खुलासा हुआ है, जहां अज्ञात आरोपियों ने कोठा की दीवार तोड़कर 19 नग बकरा बकरी पार कर दिए। इस मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो वर्तमान में रतनपुर के कर्रा में रह रहे थे। पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये आरोपी सुनियोजित तरीके से स्कॉर्पियो में घूमकर आसपास के गाँव में खेत समतलीकरण का काम मांगने का बहाना बनाते थे और इसी दौरान रेकी कर बकरा बकरी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपियों ने चकरभाटा से चोरी किए गए मवेशियों को 1,75,000 रुपए में बेचना स्वीकार किया है, जिसमें से खर्च की गई राशि के बाद शेष 1,50,000 रुपए नकद और घटना में प्रयुक्त महिंद्रा स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में बबलू, अमूर खान, अमीन खान, हबीम खान, शाहरुख खान और मोहम्मद अचहन शामिल हैं, जिन्हें विधिवत कार्रवाई के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बिलासपुर में आयोजित सराफा महासम्मेलन में पहुंचे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि नए कानूनी प्रावधानों बीएनएस के अंतर्गत धारा 317 चोरी का सामान खरीदने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करती है। सराफा एसोसिएशन की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस विषय में एक निश्चित प्रक्रिया तय करने का अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और वे विभाग को इस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सराफा व्यापारियों की मांग पर रायपुर में ज्वेलरी पार्क बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही की जा चुकी है। बिलासपुर में भी ज्वेलरी पार्क स्थापित करने की मांग पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि वहां भी इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे और वे स्वयं भी इस पहल में पूर्ण सहयोग करेंगे। हमारे नए कानूनी प्रावधान के अंतर्गत बीएनएस के अंतर्गत 317 धारा आती है। इसमें चोरी का सामान खरीदा हुआ अगर किसी के पास मिलता है तो क्या करना है, ये प्रावधान है। इसमें एक बात बहुत अच्छी कही सराफा एसोसिएशन ने कि इसमें एक प्रोसीजर तय होना चाहिए। अभी अपन बातचीत कर कहते हैं, समझाते हैं कि देखो भाई ऐसा है, ये है, वो प्रोसीजर तय होना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। तो उस प्रोसीजर को तय कराने के लिए मैं विभाग में तुरंत कार्यवाही करूँ। ज्वेलरी पार्क की मांग की गई है। एक ज्वेलरी पार्क एसोसिएशन के ही मांग पर रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है और बिलासपुर के लिए माननीय अनुज साहू जी ने अभी कहा है कि वो प्रयास करेंगे, हम लोग भी उनके साथ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का मल्हार क्षेत्र अपनी गर्भ में एक बेहद गौरवशाली और प्राचीन इतिहास समेटे हुए है। यहाँ स्थित भगवान विष्णु की सबसे प्राचीन पत्थर की प्रतिमा, जिसे गांधार कला की मूर्तियों से भी पुराना माना जाता है, आज भी उपेक्षा की मार झेल रही है। 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये प्रतिमा एक छोटे से बंद कमरे के संग्रहालय में कैद है। इस ऐतिहासिक धरोहर को उचित सम्मान दिलाने
और इसे विश्व पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए अब प्रबुद्ध वर्ग और जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। डॉक्टर संजय शर्मा ने बिलासपुर के मल्हार में स्थित भगवान विष्णु की इस अद्वितीय प्रतिमा की दयनीय स्थिति पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। दशकों पूर्व हुई खोज के बावजूद इस ऐतिहासिक निशानी को आज भी वह स्थान और पहचान नहीं मिल सकी है जिसकी ये हकदार है। शर्मा का मानना है कि यह प्रतिमा ईसा पूर्व काल की है, जो इसे ऐतिहासिक रूप से बेजोड़ बनाती है। अब इसे केवल एक संग्रहालय के बंद कमरे तक सीमित न रखकर इसके महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बड़े जन आंदोलन और व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा के बारे में मेरी डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन IMA बिलासपुर में होने वाला है। यह खोज तो वैसे काफी समय से हो चुकी है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से उसको कभी भी इतना महत्व नहीं मिला जिसकी वो हकदार है। अभी ये मूर्ति मल्हार में एक बंद म्यूजियम में बंद कमरे में पड़ी है, जबकि ये विश्व की सबसे प्राचीन विष्णु की मूर्ति है। मेरे को लगता है इसको उचित स्थान मिलना चाहिए, इसको वो सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। और मेरे को लगता है इस चर्चा का शुभारंभ बिलासपुर से ही होना चाहिए, क्योंकि ये बिलासपुर की एक बहुत पुरानी प्राचीन सभ्यता को उजागर करती है। देखिए, मैं विष्णु के क्रमिक विकास में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ कि विष्णु की मूर्ति जो है वो क्रमिक रूप से कैसे विकास हुई। तो अधिकतर लोगों का ये मानना है कि विष्णु की मूर्ति ईसा से 50 से 200 वर्ष बाद में बनी, जो कि कुषाण पीरियड था। वो पेशावर अफगानिस्तान से लेके मथुरा तक फैला हुआ था, और वहाँ पे वे लोग बाग बोलते हैं कि सबसे पहले कृष्ण की मूर्तियाँ, विष्णु की मूर्ति और बुद्ध की मूर्तियाँ बनना चालू की। इस आर्ट को गंधार आर्ट बोलते हैं। लेकिन ये मल्हार की खोज अलग है, ये ईसा से भी 200 वर्ष पुरानी है। हम लोगों को अभी तक ये पता था कि ये विष्णु मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति गांधार कला से निकली है, जो कि ईसा से बाद की है। लेकिन मल्हार की मूर्ति क्लियर कट बताती है कि ये ईसा से पूर्व भी ये मूर्ति कला थी। हालांकि छोटी छोटी जगहों पे थी, लेकिन ये मूर्ति कला थी और विष्णु की मूर्तियाँ पहले भी बनती थी। मैंने सारे म्यूजियम देखे देश के, हर जगह कोशिश की कि मल्हार जैसी कोई प्रतिमा मेरे को दिख जाए जो मल्हार के बराबर हो, उतनी पुरानी हो, लेकिन ये संभव नहीं है। ये विष्णु की मूर्ति अपने आप में अकेली है और ये एकमात्र मूर्ति है जो विश्व में है। पुरातात्विक दृष्टिकोण से मल्हार और रतनपुर जैसे क्षेत्रों का विकास आज भी अधूरा है, जिसे पूरा करना समय की मांग है। डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2002 में मल्हार के पुरातात्विक वैभव को देखने के बाद से ही उन्होंने इस विरासत को वैश्विक मंच पर लाने का बीड़ा उठाया है। उनके विचार से डॉक्टर संजय शर्मा द्वारा विष्णु प्रतिमा पर तैयार की गई लघु फिल्म का प्रदर्शन सबसे पहले बिलासपुर में होना चाहिए, क्योंकि ये स्थान स्थानीय लोगों की भावनाओं से गहराई से जुड़ा है। सिंह ने अधिकारियों और नीति निर्धारकों से आग्रह किया है कि केवल बातों से नहीं, बल्कि ठोस धरातल पर इस ऐतिहासिक स्थलों का उद्धार और विकास सुनिश्चित किया जाए, ताकि मल्हार विश्व पटल का एक प्रमुख केंद्र बन सके। पुरातात्विक दृष्टि से बिलासपुर बेहद महत्वपूर्ण रहा है, और आप सबको मालूम है कि हमारे पास मल्हार जैसे पुरातत्व के इम्पोर्टेंट शहर हैं। हमारे पास रतनपुर भी है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद उन चीज़ों को बहुत सहेज के रखा नहीं गया है। जिस तरह से उनका विकास होना चाहिए था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अधूरा है। जब 2001 में मैं बिलासपुर आया, 2002 में एक पंडित रघुनंदन प्रसाद पांडे जी, जो कि मल्हार के रहने वाले थे, वो मेरे अंदर भर्ती हुए थे और उन्होंने मुझे मल्हार आने के लिए न्योता दिया था। मैं वहाँ गया और जो चीज़ें देखा मुझे आज भी अचंभित करती हैं। उनके पर्सनल कलेक्शन में ताम्रपत्र और बहुत सारी चीज़ें थी, और तब से मैं इंस्पायर होकर कई बार गया। कुछ मेरे विदेशी मित्र भी आते थे, मैं उनको लेकर जाता था और उनको दिखाया मल्हार। और इस बीच में जब मुझे पता लगा कि डॉक्टर संजय शर्मा जी ने ये एक मूवी बनाई है, शॉर्ट फिल्म है, जो कि मल्हार के ऊपर आधारित है, जो विष्णु प्रतिमा का वहाँ से आविष्कार हुआ था, पता लगा था, मिली थी वहाँ, उसके ऊपर बनाई है, तो मुझे लगा इसका शो बिलासपुर में तो अवश्य होना चाहिए। रायपुर में हो चुका है,
लेकिन चूँकि बिलासपुर के लिए बहुत हमारे दिल के करीब की चीज़ है, तो यहाँ तो शो होना चाहिए, इसलिए हमने इस शो का आयोजन किया है ताकि सब लोगों तक बात पहुँचे कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमारी जो विरासत है कितनी मजबूत है, कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, हम उसको जानें। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने डॉक्टर देवेंद्र सिंह के निरंतर प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने डॉक्टर संजय शर्मा द्वारा भगवान विष्णु की कथा और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित लघु फिल्म के निर्माण को एक अत्यंत प्रशंसनीय कार्य बताया है। कौशिक ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से आम जन तक इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचेगी और समाज को इससे निश्चित ही लाभ होगा। उन्होंने इस सराहनीय पहल के लिए डॉक्टर शर्मा को बधाई देते हुए इसे धरोहर को सहेजने की दिशा में एक अहम कदम करार दिया है। डॉक्टर देवेंद्र साहब हमारे प्रयास करते रहते हैं तमाम इन बातों का, और अध्यात्म और धर्म से जुड़े हुए हैं, और अंततः मन की शांति कहाँ। तो विष्णु एक तलाश, एक यात्रा। तो भगवान विष्णु का जिस प्रकार से उनका हम सबको कथा पर आधारित और बाकी चीज़ों पर आधारित जो देखने को मिला है, उसको यहाँ एक लघु फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है इससे लोगों को लाभ मिलेगा और ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बधाई देता हूँ। मल्हार की विष्णु प्रतिमा का संरक्षण न केवल छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, बल्कि यह क्षेत्र को विश्व पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने में भी सहायक सिद्ध होगा। स्थानीय निवासियों की भावनाओं और पुरातात्विक विशेषज्ञों की मांग को देखते हुए अब समय आ गया है कि संबंधित अधिकारी और नीति निर्धारक इस धरोहर के उचित विकास और प्रचार प्रसार के लिए ठोस पहल करें, ताकि भावी पीढ़ियां अपनी प्राचीन सभ्यता के इस अद्वितीय प्रतीक को उचित सम्मान के साथ देखें और समझ सकें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।